कुछ पापों की सूची जो हमें श्रापित करते हैं। 1. यदि आप या आपके पूर्वजों ने मूर्ति पूजा, जादू टोना, गुप्त विद्या, ज्योतिषी, हस्तरेखा, राशिफल, ताबीज, मंत्र उच्चारण, पशु या मानव बलिदान, झूठे देवता या देवियों का माथे पर टीका, चिंतन, योगा, रेकी, मनोविज्ञानी से परामर्श, जादू, माध्यम और आत्मा निर्देशक, मृतक पूर्वजों और संतों की पूजा करना, माथा टेकना, शिशुओं को शैतान को समर्पण, दुष्टात्माओं से संपर्क या दुकानों में खरीदा सामान जहां अगरबत्ती जलाकर दूसरे देवताओं को समर्पण किया हो, या कि मूर्ति को चढ़ाया भोजन या नापाक मांस खाया है, तो अज्ञानता से भी ये सभी पाप आप पर श्राप लाते हैं। इन सब को प्रभु के नाम, वचन, लहू, अपनी गवाही इत्यादि से तोड़ा जा सकता है और भोजन शुद्ध किया जा सकता है। 1 तिमोथी 4:4, लेव्य 20:27, व्यवस्था विवरण 18:9-14। 2. यदि आपने अपने माता पिता का अनादर किया हो, मरकुस 7:10। 3. यदि आपने विधवाओं या अनाथों का शोषण किया हो या गरीब नौकरों की मजदूरी नहीं दी हो, यदि आपने मनुष्यों में उनके निम्न जाति होने या अनपढ़ या गरीब होने के कारण हीन भावना से विभेद किया हो, तो आप श्राप के भागी हैं। व्यवस्था विवरण 27-19। 4. यदि आपने व्यभिचार किया हो, यदि आपके परिवार में गर्भपात हुआ हो, तो वह हत्या के बराबर है। व्यवस्था विवरण 27:20-23, लेवी व्यवस्था 18-20। 5. यदि आपने एक विश्वासी अगुवे या अपने भाई की आलोचना की हो, तो हत्या का श्राप आपके ऊपर आ पड़ेगा। 1 यूहन्ना 3:15, 4-20। 6. यदि आपने दशमांश और भेंटों को परमेश्वर को देने से चुराया हो, तो आप परमेश्वर के श्राप के तले हैं। जकरिया 5:3-4, मलाकी 3:8-11। 7. यदि आपने बाइबल के अतिरिक्त कोई दूसरी शिक्षा, परंपरा या संस्कारों को प्राथमिकता दी हो, गलातियों 1-8, प्रकाशित वाक्य 22:18-19। 8. आपका घर श्रापित हो सकता है यदि वह उस भूमि पर बना है जहां निर्दोषों का खून बहाया गया हो, या कि भूतकाल में जादू टोना का अभ्यास किया गया हो, या अवैध कब्जा करके भूमि की वाचा तोड़ी गई हो, चाहे आपको इसका ज्ञान न भी हो। इसे दूर करना अवश्य है। भूमि की चंगाई आवश्यक है। 9. यदि आपके पास कोई परिचित वस्तु है जो कि किसी दूसरे ईश्वर की पूजा का संकेत है, वे दुष्ट आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार खोलते हैं कि उनके साथ जुड़ जाएं। वे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 7:25-26। 10. विश्वासी भी कभी कभी स्वयं को या परिवार के सदस्यों और मित्रों को वचन बोलकर श्राप दे देते हैं। यदि आप बोले कि मैं अपनी नाक या शरीर के किसी दूसरे अंग से घृणा करता, तो आप अपने स्वयं को श्राप दे रहे हैं। यदि लड़की अपनी माहवारी के चलते कहे कि मैं इस माहवारी से घृणा करती हूँ, तो वह अपने गर्भाशय को श्राप देती है और भविष्य में उसे समस्याएं हो सकती हैं। निरंतर यह कहना कि आपका बच्चा शैतान है, तो शैतान उसमें प्रवेश कर सकता है। पश्चाताप प्याज छीलने के समान, जिस प्रकार से एक प्याज परत दर परत छीला जाता है, उसी प्रकार हर एक पाप को भी परत दर परत अंगीकार तथा पश्चाताप किया जाना है। यदि आप अपने कुछ पाप छिपाते हैं, तो आप पूरी तरह श्रापों से स्वतंत्र नहीं होंगे। 1 यूहन्ना 1:7-9। और आपका जीवन फलदायक नहीं होगा, क्योंकि शैतान आसानी से आपको गड़बड़ा सकता है। इस कारण प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहें कि वह आपके द्वारा किए गए पापों को स्मरण दिलाता रहे। हर एक पाप के लिए अलग से पश्चाताप करें, उसे प्रभु के नाम से तोड़े और पूर्ण विश्वास करें कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। उन पापों को भूल जाएं। यदि शैतान आपको पुनः याद दिलाता है, तो उसे दृढ़ता से डांटिए और बताइए कि आपके सारे पाप प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध कर दिए गए हैं। याकूब 1:22, 4-17। प्रार्थना। प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, आप मेरे हृदय की सब बातें जानते हैं और मेरा कोई भी पाप आपसे छिपा नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि बिना यीशु मसीह के मैं उद्धार नहीं पा सकता। मैं सही रास्ते से भटक गया था। इस कारण मैं अपने पूरे हृदय से अपने पाप को मान लेता हूँ और मैं अपने हृदय से पाप का नाम से पश्चाताप करता हूँ। पिता, आज मैं अपने पीढ़ियों के श्रापों, पापों और अपने परिवार की दुष्टात्माओं की सूची को लेकर आपके पास आया हूँ, जो मैंने और मेरे परिवार ने
जाने अनजाने में किए हैं। इस कारण मैं स्वाभाविक पाप जैसे घमंड, घृणा, ईर्ष्या और आचरण के पाप जैसे अभिमान, अहंकार और माता पिता का आदर नहीं देने का पाप तथा प्रियजनों और पड़ोसियों से प्रेम नहीं करने आदि पापों का अंगीकार करता हूँ। मैं वस्तुतः पापों का जैसे मूर्ति पूजा और जादू टोना, दशमांश नहीं देना और मेरे परिवार के चारित्रिक दोषों का भी अंगीकार करता हूँ। मैं अपने हृदय, प्राण और आत्मा से अंगीकार कर पश्चाताप करता हूँ और के अनुसार क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी पापों को धोने का निवेदन करता हूँ, पीढ़ियों के श्रापों को दूर करने, परिचित आत्माएं, शैतान के सभी दबावों और व्यसनों को दूर हटाने यीशु मसीह के बहते लोहू के द्वारा करता हूँ। यीशु के नाम पर मैं उन सभी द्वारों को बंद करता हूँ जो मेरे खून के रिश्ते से मुझ पर आते हैं। मैं मेमने के लोहू की मोहर को लगाता हूँ। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। घोषणा, मैं सभी अंधकार की शक्तियों को घोषणा करता हूँ कि प्रभु यीशु के लोहू ने मेरे खून के रिश्तों और मुझे सभी पीढ़ियों के श्रापों और पारिवारिक दुष्टात्माओं से जो हमें सताते थे छुटकारा दिया है। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर श्रापित बना और मेरे सभी श्रापों को निरस्त कर दिया है। पिता, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। अब मैं एक नई सृष्टि हूँ और आपकी आज्ञा पालन हेतु पूरी वचनबद्धता देता हूँ। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। चेतावनी, स्मरण रखें कि आप यीशु मसीह के लोहू के द्वारा पापों से छुड़ाए गए हैं। अब इस नए प्राप्त स्वतंत्रता के साथ आपको दूसरे लोगों को छुड़ाने में सहायता करना चाहिए ताकि वे भी परमेश्वर की संतान बन सकें। उद्धार का सुसमाचार अपने स्वयं तक रखने के लिए नहीं है, परंतु दूसरों के साथ बांटने के लिए है। परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन।